थाना पे हमला बोल दिया, पुलिस वालों को दौड़ाना शुरू किया, पुलिस वाला अपना जान बचाने के लिए थाना में पैक हो गया और सब लोगों ने मिल करके पूरा थाना में ही आग लगा दिया, 2200 को जिंदा जला। जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गांधी युग के सबसे बड़े आंदोलन, सबसे बड़े जन आंदोलन के बारे में, जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन, जिसको गांधी जी ने पूरे देश भर में चलाया था। गांधी जी ने पहला आंदोलन हम लोग पहले वीडियो में देखे थे इसके कि चंपारण आंदोलन किया था। ठीक है, वहां से वो लोग बिहार से इन्होंने आंदोलन का शुरुआत किया था, लेकिन ऐसे बहुत सारे कारण धीरे धीरे इन्होंने देखा, जिसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन लॉन्च किया था, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या है? ठीक है, इसकी चर्चा गांधी जी अपने पुस्तक हिंद स्वराज में पहले ही कर चुके थे। हिंद स्वराज, जिसको 1909 में उन्होंने लिखा था। उस पुस्तक में गांधी जी ने बताया था कि असहयोग आंदोलन कैसे किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए। असहयोग आंदोलन एक पूरा अहिंसात्मक है, यानी नॉन वायलेंस बेस्ड आंदोलन है। गांधी जी अहिंसा में तो एकदम हिंसा में तो बिलीव ही नहीं करते हैं, है ना। अहिंसावादी नेता थे शुरू से ही, मारकाट में बिलीव नहीं करते हैं, कानूनी तरीके से अपना पक्ष रखते हैं अंग्रेजों के सामने। ठीक है, असहयोग आंदोलन का मतलब क्या होता है? असहयोग का मतलब, देखिए, कोई भी सरकार कब चलता है, कैसे चलता है? जब हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं तब ना। आज भारत सरकार है, तो भारत सरकार क्या अकेले प्रधानमंत्री देश चला रहा है या मुख्यमंत्री किसी स्टेट को चला लेता है? नहीं, उसको सहयोग करने वाले हम ही लोग तो हैं। कोई पुलिस में है, कोई सेना में है, कोई रेलवे में है, कोई बैंकिंग में है, यानी ये सरकार की जितनी भी व्यवस्था है, इसको कौन चला रहा है? कहीं ना कहीं हम ही लोग चला रहे हैं। ठीक है ना। सिस्टम में लगभग अभी सरकार का, अगर भारत का बात करें तो 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, यानी ये 2 करोड़ लोग जो है सरकारी सिस्टम को चला रहा है। जरा सोचिए, ये 2 करोड़ लोग इस्तीफा देके आज घरे आ जाए तो सब पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सब चीज ठप हो जाएगा, इकोनॉमी सब चौपट हो जाएगा, है कि नहीं। तो गांधी जी ने इसीलिए तो असहयोग आंदोलन अपनाया। असहयोग का मतलब है कि हम ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। भाई, ब्रिटिश सरकार कैसे चला? ब्रिटिश करोड़ों में थोड़े ना था, मात्र कुछ हजार ब्रिटिश जो है हम करोड़ों को कंट्रोल कर रहा था। कैसे? हम लोग सपोर्ट कर रहे थे, सेना में हम लोग थे, पुलिस में हम लोग थे, उसके कंपनीज को हम लोग चला रहे थे, उसके सारे लोकल चीज जितने भी थे सब हम ही लोग चला रहे थे। तो गांधी जी का कहना था कि अगर उसको हम असहयोग करते हैं, यानी उसका सब नौकरी छोड़ दिए, सब कहानी खत्म कर दिए, तो अपने आप वो बर्बाद हो जाएगा और शासन चलाने में असमर्थ होगा और लगभग साल भर के अंदर हमको आजादी मिल जाएगी। ठीक है ना। ये था असहयोग का आइडिया। अब हम लोग देखते हैं कि गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत क्यों की, क्या कारण था कि उन्होंने इतना बड़ा जन आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, तो उसके पीछे रीजन देखिए। पहला कारण क्या है? वर्ल्ड वॉर 1 की समाप्ति। जब पहला विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो अंग्रेजों ने भारतीय लोगों पे जुर्म बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा जुर्म करने लगा था। अब ऐसा क्यों हुआ था? तो जब अंग्रेज पहला विश्व युद्ध में वो बिजी था, तो उस समय भारत के क्रांतिकारियों का गतिविधि बढ़ गया था, एक्टिविटी बढ़ा दिया था, क्योंकि अंग्रेजों का ध्यान भारत से हट गया था। तो उस समय भारत के क्रांतिवीर थोड़ा और ज्यादा उग्र हो गए थे। ठीक है, तो उसका बदला वो निकाल रहा था। विश्व जब खत्म हुआ तो भारतीय लोगों पे जुर्म और अत्याचार बढ़ा करके बदला निकाल रहा था, पहला कारण। ठीक है, तो इस जुर्म के कारण जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। दूसरा कारण है स्वराज प्रदान से अंग्रेजों का मुकरना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों ने गांधी जी से प्रॉमिस लिया था कि अगर हमें आप मदद करते हैं, सैनिकों की मदद, है ना। अब भारत तो ब्रिटिश के ही अंडर में था, तो गांधी जी को उसने क्या कहा, अंग्रेजों ने, कि अगर हमें आदमी चाहिए, यानी सैनिक चाहिए, अगर भारत हमको सहयोग करता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और अगर हम जीत जाते हैं पहला विश्व युद्ध, तो हम स्वराज दे देंगे, यानी कि फ्रीडम दे देंगे। ठीक है, और जब आजाद हो गया, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, अंग्रेज जीत भी गया, तो गांधी जी कहे, हाँ भाई, वादा किया था, दो स्वराज। कैसा वादा, है ना। हो गया ओकर कहानी खत्म, वादा किया था भूल गया। ठीक है ना। तो गांधी जी कहे कि अच्छा, क्या हुआ तेरा वादा, अब बताते हैं वो कसम वो इरादा, देख हम क्या करते हैं एक्शन। तीसरा कारण पहले देख लीजिए, रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग। ऑलरेडी हम लोग पहले वीडियो में ये पढ़ चुके हैं कि रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जो भारतीय क्रांतिकारियों को रोकने के लिए, और जालियांवाला बाग हत्याकांड तो उससे भी क्रूर था, जिसमें लगभग 1600 से भी अधिक लोगों की निर्मम हत्या कर दिया था अंग्रेज ने। तो इसके कारण भी गांधी जी दुखी थे, है ना। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, ये अंग्रेजों का जो दमनकारी नीति है, इस पॉलिसी के विरुद्ध कुछ न कुछ बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। अगला, कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा प्रस्ताव पारित।
शुरू में कांग्रेस पार्टी जो है इस आंदोलन को शुरू करने से डर रहा था कि नहीं इतना बड़ा आंदोलन करेंगे तो अंग्रेज पता नहीं क्या कर देगा। अंग्रेज से तो सब डरते ही थे, सब नेता एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इसको कि तो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे मानते मानते कांग्रेस पार्टी भी इस प्रस्ताव को पारित कर दिया कि हाँ असहयोग आंदोलन कांग्रेस पार्टी स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास लगभग 4 बड़े कारण है जिसके कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ है तो उसमें क्या क्या प्रपोजल्स था गांधी जी द्वारा। प्रपोजल का मतलब ये है कि करना क्या क्या है, ठीक है ना। तो ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए करना क्या है, उपाधियां वापस करना। सबसे पहले जिसको जिसको जो जो उपाधि मिला है वो सब अपना उपाधि वापस कर देगा, ठीक है। जलियांवाला बाग में हत्याकांड में कैसे सर की उपाधि ये सब लौटा दिया था लोगों ने, ठीक है। अगला है सॉरी मिट गया ये लगता है, सिविल सेवा, सेना, पुलिस, कोर्ट का बहिष्कार। मतलब जो कोई भी इसका नौकरी कर रहा है, जो कोई भी इसका काम कर रहा है वो सब इसका क्या करेगा, बहिष्कार करेगा, नहीं जाएगा। पुलिस अपना नौकरी छोड़ देगा, कोर्ट में वकील अदालत कोई नहीं जाएगा, सेना जो है अपना नौकरी छोड़ के वापस आ जाए। सिविल सेवा यानी सिविल सर्विसेज जो होते हैं बड़े बड़े पोस्ट ऑफिसर्स के, वो सब लोग बहिष्कार करेंगे, बाइकआउट करेंगे और छोड़ करके वापस चले आएंगे, ठीक है। यानी ये करना है, तभी तो असहयोग जो है सफल होगा। नाम ही है असहयोग भाई, अंग्रेजों का सहयोग न करना, ठीक है। तीसरा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। इकोनॉमिकली तोड़ रहे थे गांधी जी, है ना, कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दो। मतलब ये है कि अंग्रेज सरकार जो वस्तु बेच रहा था अपने यहाँ से है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने यहाँ बिजनेस कर रहा था, तो बोलते इसको व्यापार, उसका बिजनेस को भी तोड़ो, क्योंकि पैसे से जब आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा तो उसको हराना और आसान होगा। तो कैसे, तो उसका बिजनेस ठप हो जाना चाहिए। तो ठप कब होगा, ओकर दुकान से सामान मत खरीदो, हो गया ओकर दुकान चौपट, ठीक है। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। अगला, अवज्ञा आंदोलन और अहिंसात्मक। अवज्ञा आंदोलन यानी और फिर भी अंग्रेज अगर नहीं माने तो तुम भी उसका बात नहीं मानो, यानी कोई भी भारतीय उसका बात नहीं मानेगा, जो भी कानून बनाएगा उसका उल्टा करना है। लेकिन इन सब चीजों को करते हुए भारतीय जनता को क्या ध्यान रखना है, अहिंसात्मक आंदोलन होना चाहिए। यह आंदोलन हिंसात्मक रूप न ले, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। गांधी जी का असहयोग आंदोलन सफलतापूर्वक चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था। अंग्रेजों का कंडीशन धीरे धीरे खराब होते जा रहा था, ठीक है। बहुत सारा उसका मुनाफा तो और घट के एकदम नीचे चला गया था, है ना। जहां मुनाफा उसका 102 करोड़ तक का हो जाता था, वो 60 करोड़ से भी नीचे आ गया था, है ना। अंग्रेज जो है फिसलते ही जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अब स्वराज ज्यादा दूर नहीं है। असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था 1920 में, वो गांधी जी को लगा कि 1924 आते आते अपना लक्ष्य हासिल कर लेगा, ठीक है। तो ये टारगेट था। लेकिन दिक्कत क्या हो गया, दिक्कत हुआ 1922, है ना। लगभग आंदोलन के 2 वर्ष, दूसरा वर्ष चल रहा था। 5 फरवरी 1922 का दिन था, है ना। जगह का नाम है चौड़ी चौड़ा। चौड़ी चौड़ा एक जगह है यूपी के गोरखपुर जिला में, ठीक है। अभी फिलहाल तो देवरिया जिला है, उस समय गोरखपुर जिला में था, अभी देवरिया जिला में है, ठीक है ना। चौड़ी चौड़ा 2 गो स्थान है, तो इसी स्थान का नाम है, समझिए तो चौड़ी चौड़ा। यहाँ पे क्या हुआ, तो देखिए आंदोलन तो हर जगह चल रहा था, अहिंसात्मक आंदोलन, बहिष्कार, हर जगह आंदोलन, स्वदेशी अपनाओ नारा चल रहा था, और भीड़ जो है हर जगह जा रही थी, प्रदर्शन करती थी, है ना। तो एक पुलिस स्टेशन के सामने लगभग 6000 लोगों की भीड़ थी, बहुत बड़ी भीड़ थी। पुलिस स्टेशन के सामने ये लोग नारा लगाने लगे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, है ना, सब चीज जो भी है वापस जाओ, स्वदेशी अपनाओ, अंग्रेजों को बहिष्कार करो, ऐसे। तो उसमें जो पुलिस ऑफिसर था उसने प्रदर्शनकारियों को कहा कि जाओ यहाँ से और दूसरे जगह कहीं और जाके प्रदर्शन करो, यहाँ नहीं करो, क्योंकि प्रदर्शन तो 2 सालों से चल ही रहा था, तो अंग्रेज सब ये सब देख ही रहा था, पुलिस सब। तो वो क्या किया, वहां से जाने के लिए बोला, और प्रदर्शनकारी जो है वो डटे रहे, कहे कि नहीं, क्यों जाएंगे, हम थोड़े नहीं यहाँ मारधार कर रहे हैं, हम तो अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे हैं, हम नारा लगाएंगे, यहाँ पे स्लोगन लगाएंगे। इसी से गुस्सा आ गया पुलिस वाला, और पुलिस वाला जो है गुस्सा करके 2 प्रदर्शनकारियों को, यानी समझिए 2 क्रांतिकारियों को जो आंदोलन कर रहे थे, 2 को गोली मार दिया। अब इसी कारण जो है भीड़ उग्र हो गया, एकदम खतरनाक। अब सोचिए कोई दिन रात आपके साथ जो है आंदोलन कर रहा है ना, दोस्त की तरह, भाई की तरह, और पता चले एकदम कोई मार दिया हमको, तब तो सारा दिमाग से अहिंसात्मक वाला फॉर्मूला सब भुला जाएगा। कोई याद रहेगा कि अहिंसात्मक, सत्य, अहिंसा, ध्यान, सीधे क्रोध की ज्वाला उठती है, और क्रोध की ज्वाला ऐसे सामने वाले पे फूटेगी कि उसको तबाह कर देगी। ठीक यही हुआ। जैसे ही 2 प्रदर्शनकारियों को पुलिस वालों ने गोली मारा, हम लोगों ने क्या किया,
डायरेक्ट अटैक करी, यानी भारतीय प्रदर्शनकारियों ने थाना पे हमला बोल दिया, पुलिस वालों को दौड़ाना शुरू किया। पुलिस वाला अपना जान बचाने के लिए थाना में पैक हो गया, अपने ही पुलिस स्टेशन में पैक हो गया, अंदर से गेट लगा दिया। भीड़ 6000 लोगों की भीड़ है, कहां रुकने वाला है। लगभग 22 को पुलिस ऑफिसर था थाना में, सब अंदर पैक था, पुलिस थाना में गया और सब लोगों ने मिल करके पूरा थाना में ही आग लगा दिया, 22 को जिंदा जला दिया। ठीक है, 22 जो है वो जिंदा जला दिया, यानी अपने 2 भाइयों की हत्या की मौत इन्होंने 22 को मार के लिया। गांधी जी इस चीज को सुन करके, गांधी जी ने जब सुना इस घटना को तो उनको बड़ा झटका लगा कि अरे बाप रे, हम तो कहे थे अहिंसात्मक, यानी सामने वाला कोई मारे पीटे, थप्पड़ चलाए, गोली चलाए तो जवाब भी नहीं देना है, और यहाँ तो 2 के मारा 22 को जिंदा जला दिया, ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसलिए गांधी जी ने, है ना, ये घटना चौड़ी चौड़ा घटना कब हुआ, 5 फरवरी 1922, और गांधी जी ने 11 फरवरी को आंदोलन बंद करने की घोषणा कर दी कि ना भाई, आंदोलन ही सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भारत अभी स्वतंत्रता के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस को बड़ा गुस्सा आया था महात्मा गांधी जी पे। अपना गांधी जी का विचार अपना था कि नहीं, हमको बंद करना जरूरी है, क्योंकि अगर आंदोलन और ज्यादा उग्र हो जाएगा तो हर जगह अहिंसात्मक आंदोलन होगा तो लोगों पे अंग्रेज जो है और ज्यादा जुर्म करेगा। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि ये छोटी मोटी घटना है, भारत एक बड़ा देश है और बड़ा देश में ये छोटी सी घटना समझ के इसको इग्नोर करना चाहिए था। तो दोनों का अपना अपना मत था, सुभाष चंद्र बोस इसे खुश नहीं थे। गांधी जी ने घोषणा कर दिया कि 11 फरवरी 1922 को क्या घोषणा किया, आंदोलन बंद, अब हम आगे आंदोलन नहीं चलाएंगे। अब गांधी जी का अकेले का फैसला थोड़े ना था, पूरा कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया था। तो कांग्रेस पार्टी ने भी 12 फरवरी को ऑफिशियली ये अनाउंस कर दी, गांधी जी की घोषणा को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्टेड, यानी 12 तारीख को गांधी जी को के बाद को कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, हम आंदोलन वापस लेते हैं, ये आंदोलन आगे जारी नहीं रहेगा। तो याद रखिएगा, ऑफिशियल डेट आंदोलन वापस लेने का कब है, 12 फरवरी, लेकिन गांधी जी ने घोषणा उसके एक दिन पहले किया था और कल होके कांग्रेस ने इस घोषणा को एक्सेप्ट कर लिया कि आंदोलन वापस लिया जाएगा। और इसके ठीक लगभग 1 महीना बाद 10 मार्च को अंग्रेजों ने गांधी जी पे मुकदमा चलाया, उन पे केस फाइल कर दिया कि आपकी वजह से ये सब लोग मरे हैं, है ना, जो और इनको अरेस्ट किया और राजद्रोह का मुकदमा चला दिया, है ना, राजद्रोह का, कि आप सरकार के खिलाफ, शासन के खिलाफ, देश के खिलाफ जो ये सब किए हैं, इसलिए आपको 6 वर्षों की कारावास, यानी गांधी जी को 6 वर्षों के लिए जेल में भेज दिया गया। तो 6 साल की उनकी सजा हो गई। ठीक है, तो इस कारण तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि चौड़ी चौड़ा हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।